बिहार के गया में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने भाजपा और जदयू पर जमकर कटाक्ष किया। एक और उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा की वापसी नहीं होने की बात कही, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश पर कहा कि इस बार जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने जो किया है उससे जनता काफी नाराज है। तारिक अनवर गया के टिकारी में अपने पार्टी के आयोजित संकल्प सभा सह मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसमें काफी संख्या में दूसरे दलों के नेता कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने गया में कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 सीटों का दावा कर रही है, वो उसकी घबराहट का परिचायक है। भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर रखने के लिए ऐसा कर भ्रमित कर रही है। ये स्पष्ट है कि तीसरी बार भाजपा सत्ता में नहीं आ रही है। अब भाजपा से लोग ऊब चुके हैं। तारिक अनवर ने कहा कि मोदी की तानाशाही से लोग परेशान हैं, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि अब कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है जिससे समाज के सभी वर्गों का विकास संभव है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष करते हुए तारिक अनवर ने कहा कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि मंत्रिमंडल में जगह चाहने वाले ज्यादा हैं। इस बार जो नीतीश ने किया है उसके लिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। तारिक अनवर ने कहा कि मिलन समारोह में सैकड़ों लोग आज कांग्रेस में शामिल हुए। ये स्पष्ट है कि अब लोग अपना विकल्प कांग्रेस के रूप में देख रहे हैं। वहीं 3 मार्च को पटना में राजद की रैली पर कहा कि इस रैली को सफल बनाना है। 3 मार्च को पटना में होने वाली राजद की रैली में इंडिया गठबंधन के नेता शामिल होंगे। आज मुझे खुद बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ के स्थानीय कांग्रेस जनों के द्वारा मिलन समारोह रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में दूसरी पार्टी से लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और ये इस बात का संकेत है कि लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगे हैं। लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है या इंडिया गठबंधन ही एक ऐसा गठबंधन है जिसके माध्यम से हम राज्य की समस्या हो या देश की समस्या हो उसका समाधान कर सकते हैं। और जहाँ तक यहाँ आने का सवाल है, ये तो मेरा घर है, क्योंकि मैं अरवल का रहने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। बहुत सारे पुराने और नए लोगों से मुलाकात हुई, भेंट हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि संगठन को मजबूत करने में आज का जो ये कार्यक्रम है उसमें एक अच्छा उसका योगदान रहेगा। सर, लोकसभा चुनाव 2-3 महीना बाद होने वाले हैं। इसमें भाजपा भी वादा कर रही है कि 370 अकेला और 400 तक। ये उनकी घबराहट है। वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। उनको पता है असलियत, नहीं तो ये जानते हैं कि 370 नहीं आने वाला, 400 से ऊपर नहीं आने वाला। लेकिन वो सिर्फ इसलिए एक तो लोगों को भ्रमित किया जा सके, देश को भ्रमित किया जा सके कि हम तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो इस तरह का रवैया है, ये वो हमेशा रहा है लोगों को भ्रमित करने का। लेकिन हकीकत क्या है कि आज लोग महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, गरीबी को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर लोग भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं। वो बदलाव चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो तानाशाही है उससे भी लोग परेशान हैं, क्योंकि जिस तरह से वो तमाम जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे भी आमतौर पर लोग नाराज़ हैं। खास कर बुद्धिजीवी वर्ग बहुत दुखी है कि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। 3 मार्च को आरजेडी रैली है। 3 मार्च को आरजेडी का रैली है। बिल्कुल 3 तारीख का जो रैली है वो इंडिया गठबंधन की रैली है, और उसमें सभी इंडिया गठबंधन के नेता उसमें शामिल होंगे। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की भी आने की उम्मीद है, राहुल जी की भी आने की उम्मीद है, लालू जी और तेजस्वी जी तो रहेंगे ही, और वामपंथी मोर्चा के भी तमाम नेता उसमें शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और वामपंथी नेता शामिल होंगे। वहीं संकल्प सह मिलन समारोह कार्यक्रम के संयोजक टिकारी के मुख्य पार्षद अजहर इमाम ने कहा कि देश के नौजवानों का भविष्य आज अंधकार में है। ईडी के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। इस मौके पर औरंगाबाद विधायक आनंद शंकर, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आजमी बारिक समेत कई लोग मौजूद रहे। आज कार्यक्रम आयोजित किए, कई सदस्य भी ग्रहण किए हैं। जी। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि अब चुनाव करीब है, लोकसभा और विधानसभा भी, तो हम लोग चुनाव के मद्देनज़र
हम लोग ये ताकत दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग पीछे नहीं हैं, हर हाल में हम लोग आगे हैं और आगे लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और हर हालात में हम लोग विधानसभा और लोकसभा जीतने के लिए हम लोग दावा कर रहे हैं और ये दोनों सीट हम लोग जीत करके दिखाने का दावा है मेरा और हम समझते हैं कि दोनों सीट इस बार निकलेंगे। कितने लोग पार्टी ज्वाइन किए? देखिए, ज्वाइन करने के लिए लगभग सैकड़ों लोग किए हैं, सबका नाम लिखना उचित नहीं है, लेकिन देर हो जाने से कुछ लोगों का जैसे भूख लग गया तो उसमें चले गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है और संख्या ये लगातार बढ़ती रहेगी। कई जो है नवनिर्वाचित पार्षद भी हैं, तो उप प्रमुख है, मुखिया है, पंचायत समिति, सारे लोगों ने कई पार्टियां जैसे भाजपा से भी लोग आकर के प्रदेश से संगठन उसमें भी लोग आकर के ज्वाइन किया है। कई लोगों ने ज्वाइन किया और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी और मेरा दावा लगातार है कि टिकारी विधानसभा और लोकसभा औरंगाबाद इस बार हम लोग जिताने के लिए पूरी प्रयास हैं। स्ट्रीट बज़ के लिए गया से मनीष कुमार की रिपोर्ट।